Hello guys, welcome to our YouTube channel A Skill of Coding. Today we will learn about function in JavaScript. So let's start. चलिए शुरू करते हैं. आप फाइल बना लेते हैं फंक्शन के नाम से. चलिए 01_function.js. अब इसमें हम लोग समझते हैं फंक्शन क्या होता है. फंक्शन में मेनली ये होता है कि जैसे कोई भी टास्क है उसको हम लोग को किसी सेवरल ऑफ टाइम में हम लोग को कॉल करके उसको रन करना है. जैसे हम लोग को फैन चलाना है, अभी चलाना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे. तो ये क्या हो गया, हम लोग कॉल किए फंक्शन हो कि फैन चले, तो उसके लिए क्या किया हम लोग, स्विच ऑन किए. उसी तरह फंक्शन होता है, हम लोग जैसे कुछ प्रिंट करवाना है तो उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो प्रिंट का काम करके अपना कंप्लीट कर जाए. जैसे कोई फंक्शन है सम का, जैसे हम जब भी कॉल करेंगे तो वो सम का फंक्शन करके कंप्लीट कर लेगा अपना टास्क. तो उसी तरह चलिए हम लोग फंक्शन का सिंटेक्स देख लेते हैं. तो देखिए बेसिक सिंटेक्स होता है फंक्शन का. फंक्शन तो लिखते हैं टर्म, उसके बाद हम लोग लिखते हैं जैसे कि हम लोग बनाते हैं एक सम का फंक्शन. तो सम, ये ब्रैकेट हो गया, मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट. तो ये हो गया. इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं console.log. उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं. जैसे हम लोग प्रिंट कराते हैं सम, तो ये हो गया हम लोग का console.log. थोड़ा स्मॉल लग रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग. चलिए अब थोड़ा ठीक है. ये फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर है. फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम, ये ब्रैकेट, इसके अंदर पैरामीटर पास होगा. उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर जो हम लोग फंक्शन का काम करवाना है, कुछ भी प्रिंट करवाना है तो उसके जगह पे ये लिखेंगे. चलिए हम लोग इसको कॉल करते हैं. जैसे फंक्शन को, ये फंक्शन बना लेते हैं, इसको कॉल करना जरूरी है. स्विच बनाने से काम नहीं चलेगा. जैसे फैन का ही स्विच है तो स्विच बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रेस भी करना पड़ेगा. तो वही है. जैसे मान लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं सम, तो सम लिखें. अब इसको रन कराते हैं टर्मिनल में. ये देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, नोड, फाइल का नाम 01 टैब. तो ये अब ऑटो कंप्लीट हो जाता है और एंटर करेंगे. तो ये देखिए कुछ नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ कुछ, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ सम लिखा. ये फंक्शन का नाम बताया कि सम है, एग्जिस्ट करता है हम लोग को, बट इसको हम लोगों ने कॉल नहीं किया. इसके लिए हम लोग को कॉल करना पड़ेगा. इसको प्रेस, स्विच है तो स्विच को प्रेस भी तो करना पड़ेगा उसको रन करने के लिए. तो वैसे सिमिलरिटीज है. इसको अब रन करते हैं. अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग को सम प्रिंट होके मिलेगा. तो चलिए देखते हैं. सम रन करते हैं, नोड 0 टैब, एंटर. एक्चुअली हम लोगों ने फंक्शन को सेव ही नहीं किया. सेव कर लेते हैं उसके बाद रन करते हैं. सेव किया, अब रन करते हैं. अब काम करना चाहिए. ये देखिए सम आ गया फ्रेंड. हम लोगों ने सेव नहीं किया था इसीलिए. चलिए ये आप लोग को एक बार और दिखा देता हूँ ऐसा. ये देखिए बिना कॉल किए हुए, ये देखिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ. तो वही है कि कॉल करना जरूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, फंक्शन रन नहीं करेगा. आप यहाँ से भी क्लिक करके रन कर सकते हो, रन, या फिर F3 करके, शॉर्टकट F3 करके ये रन हो जाएगा. ठीक. फंक्शन मेनली क्या करता है, बंच ऑफ कोड को ये करता है, एग्जीक्यूट करवाता है. तो हम लोग एक बनाते हैं जो जिसके अंदर एक प्रिंट काम का फंक्शन करेगा, प्रिंट आउट करेगा. तो हम लोग बनाते हैं फंक्शन प्रिंट, जो कि इनपुट कुछ नहीं लेगा, कंट्रोल करेगा. console.log क्या करवा दें, हाँ, स्किल ऑफ स्किल ऑफ कोडिंग करवाएं. अब इसको कॉल करते हैं. जैसे ये फंक्शन मेनली कब काम देता है, जैसे हम तो ऑन क्लिक फंक्शन बनाएं कहीं टाइम. जैसे कोई बटन पे क्लिक हो और ये फंक्शन रन कर जाए. जैसे कोई बटन पे क्लिक हो और ये मुझे फंक्शन एग्जीक्यूट करना, मतलब ये प्रिंट करवाना स्किल ऑफ कोडिंग, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं. जैसे रिक्वायरमेंट कब है उस टाइम इसको हम कॉल करके अपना फंक्शन को ये रन करवा सकते हैं. प्रिंट करते हैं अभी. तो यहाँ से F3 से आप लोग कर सकते हो. ये देखिए टर्मिनल में देखते हैं, नोड 01 टैब. क्या हुआ, सेव नहीं किया है हम लोग, सेव नहीं किया. ये देखिए आउटपुट में आ गया स्किल ऑफ कोडिंग. तो वही है.
चलिए कोई इजी सा फंक्शन बनाते हैं, इसको कमेंट करते हैं हम लोग। सम नाम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन सम टू नंबर, सम टू नंबर ये क्या लेगा, num1, ये पैरामीटर्स लेगा num2। तो हम लोग इसमें क्या करेगा, ये कंसोल डॉट लॉग करेगा, क्या करेगा, num1 और num2 को जोड़ देगा, num1 प्लस num2। ये फंक्शन क्या करता है, ये मेनली ये दोनों को जोड़ देता है। बस आपको कुछ नहीं करना, सम टू नंबर को कॉल करना और ये आर्गुमेंट पास कर देना। तो आर्गुमेंट में क्या डालते हैं हम, 5 डाल देते हैं और 7 डाल देते हैं। अभी इसको हम रन करते हैं, क्या देता है देखिए, सेव नहीं किया, फिर से सेव करके रन करना जरूरी है। ये देखिए हम लोग को 12 आ गया। तो क्या हुआ, ये मेनली फंक्शन जब भी हम लोग कॉल किए सम टू कॉल नंबर को, सम टू नंबर, तो ये जो आर्गुमेंट दिए हैं यहाँ पे आया, ये पैरामीटर के तहत इनपुट पैरामीटर हुआ, पैरामीटर के तहत, और फिर यहाँ पे num1 और num2 को जोड़ के कंसोल करवा दिया, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। ये हम लोग को 12 आउटपुट मिल गया। आप जैसे कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसका वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। तो हम मान लेते हैं कॉन्स्ट सम इक्वल टू सम टू नंबर, इसको कॉल करके अब दे देते हैं 4,6। इसको हम लोग वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं और कंसोल डॉट लॉग सम को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते, पहले सेव कर लेते हैं हम लोग, इसको रन करते हैं। ये क्या दिखेगा हम लोग को, ये देखिए 10 आया। 10 आया कैसे, ये जो फंक्शन है ना, ये कॉल किया तो एक बार रन हुआ, ये जो कंसोल है ना, ये प्रिंट हुआ। जैसे ये फंक्शन यहाँ पे कॉल किए, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, ये लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर ये लाइन को एग्जीक्यूट किया। तो ये लाइन जब रन किया ना, कंसोल डॉट लॉग num1 प्लस num2, तो आके यहाँ 10 प्रिंट हो गया। क्या, 4 + 5 = 10, तो 10 प्रिंट हो गया। और जैसे हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सम प्रिंट किए, तो ये वैल्यू यहाँ पे कोई देखिए, कंसोल हम लोग सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा। जो रिटर्न होता वही वैल्यू अगला में ट्रांसफर होता। हम लोग अगर कोई फंक्शन में अगर वैल्यू रिटर्न करेंगे तभी वो फंक्शन में वैल्यू पास होगा, उसके बाद वो कहीं पे यूज कर पाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कंसोल ना करके हम लोग यहाँ इसको रिटर्न करते हैं, तो जो रिटर्न वैल्यू है वो यहाँ पे आके पास हो जाएगा। चलिए देखते हैं, रिटर्न num1 प्लस num2। अब देखते हैं रन करके, Ctrl+S, ये देखिए अब 10 आ गया। कैसे आया, ये जैसे कि ये सम इक्वल टू, हम लोगों ने क्या बनाया, कौन सम इक्वल टू सम टू नंबर। तो ये क्या किया, मेनली ये वैल्यू यहाँ से रन किया, कमांड को, फंक्शन को रन किया कॉल करके। तो रन करने के बाद इसको रिटर्न में क्या मिला, num1 प्लस num2। यहाँ रिटर्न करके 10 इसको मिल गया, 10। बट ये 10 यहाँ स्टोर किया, अभी तक प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने कंसोल स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया अभी। तो यहाँ पे सिर्फ 10 इसको मिल गया वैल्यू, अभी प्रिंट नहीं हुआ। तो 10 यहाँ पे आया और यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। जैसे कि अब हम लोग इसको सीधा कंसोल करते फंक्शन को विदाउट कॉल किए हुए, कंसोल डॉट लॉग, तो क्या बताएगा कि ये एक फंक्शन है सम टू नंबर। और इसको हम लोग रन करते हैं, Ctrl+S, ये देखिए ये 10 आ गया इसका वाला, और ये यहाँ पे फंक्शन सम टू नंबर। फंक्शन सम टू नंबर क्या है, एक फंक्शन है, तो वही बता दिया, कंसोल डॉट लॉग किए तो हम लोग मेनली रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम लोग मेनली फंक्शन से वैल्यू ही रिटर्न करवाते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट जहाँ पे नीड होता है वहाँ उस वैल्यू का काम पड़ता है। इसीलिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं कि जब भी कॉल करें तो कुछ वैल्यू अपना कैलकुलेट करके मुझे वो फंक्शन कुछ वैल्यू दे, उसको मैं नेक्स्ट फंक्शन में उसे यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन या फिर कहीं कंसोल में या कहीं रिएक्ट प्रोजेक्ट में हम लोग को शो कराना रहा वेबसाइट पे, यहाँ पे कुछ डाटा, जैसे ऑर्डर मैंने किया, जैसे ऑर्डर स्टॉक नंबर घट गया ना एक, जैसे कि मैंने 10 स्टॉक है, एडमिन डैशबोर्ड में 10 स्टॉक है, 10 में से एक घट गया और एक ऑर्डर हो गया, तो यहाँ 9 बचा। तो ये क्या हो गया, फंक्शन ही करेगा ना, एक फंक्शन रहेगा ऑर्डर रिड्यूसर नाम से, तो उसमें से एक फंक्शन घट जाएगा एक ऑर्डर, उसके बाद हम लोग को 9 बचेगा, तो 9 शो हो जाएगा, ऑर्डर अवेलेबिलिटी 9। तो वही है। आप लोग इसको ऐसे भी रिटर्न कर सकते थे, जैसे कि लेट सम इक्वल टू
num1 प्लस num2 और यहाँ पे रिटर्न सिर्फ सम को करते हैं, तो ये रिटर्न हो जाता सम, इधर पहले जोड़ लिए उसके बाद सम को रिटर्न कर दिए। अब ऐसे भी रिटर्न करोगे तो सेम वैल्यू मिलेगा हम लोग को। चलिए इसको रन करते हैं, ये देखिए 10 आ गया, तो ये हम लोग को सेम वैल्यू मिला। बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी लेट सम माने हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कौन सम माने हैं, तो ये अलग अलग है दोनों। ये जो सम है ये फंक्शन लेवल स्कोप है, इसलिए हम लोग को ये एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप मेरा लेट वैल और कॉन्स्ट वाला डिफरेंस वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, उसको मैं पिन कर दूंगा, आप देख सकते हो वहाँ पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने नंबर वाला फंक्शन देख लिया, नंबर आर्ग्यूमेंट वाला। अब हम लोग कोई स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन देखते हैं, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। चलिए हम कोई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन प्रिंट हेलो, जैसे कि क्या किसी का नाम से हेलो, जैसे हेलो राहुल प्रिंट करना है, तो इसको क्या इनपुट में क्या नेम लेगा, तो नेम, ये क्या करेगा फंक्शन रिटर्न करेगा। आप यहाँ बैकटिक यूज कर सकते हो, बैकटिक ये हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हेलो, यहाँ पे हम लोग ये डॉलर कंट्रोल, इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू, तो ये नेम आया तो यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ बैकटिक यूज करके डॉलर और कर्ली ब्रैकेट लगा करके हम लोग जावास्क्रिप्ट का वैल्यू लिख सकते हैं। ये प्रिंट जैसे हम लोग यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, console.log, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू मानते हैं हम लोग, लेट नाम इक्वल टू कोई भी नंबर मान ले सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कंसोल लिखते हैं, console.log डॉलर, कहाँ गया, नंबर नम इक्वल टू, हाँ तो ये देखिए नम पास कर दिया यहाँ पे हम लोग। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, अब रन करते हैं, तो यहाँ पे 8585 आ जाना चाहिए। ये देखिए नम इक्वल टू 8585। नहीं तो एक और पहले तरीका है कि हम लोग कोमा लगा के कर सकते हैं, जैसे इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, जैसे डबल कोट डाल दिए, तो यहाँ पे नम स्पेस इक्वल टू कॉमा नम, तो इससे भी करिएगा तो सेम वैल्यू आएगा। बट हम लोग बैकटिक करके हम लोग ये डाल सकते हैं, सीधा सेव कर लेते हैं, अब रन करते हैं। ये देखिए नम इक्वल टू 8585, नम इक्वल टू 8585, तो यही है इसका यूज, मतलब बैकटिक का। आप इसके अंदर डॉलर प्लस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू डाल के आप ये इसे यूज कर सकते हो। चलिए अब मैं ये एक्स्ट्रा समझा दिया आपको इस फंक्शन वाले वीडियो में, कोई नहीं, जिसको नहीं पता था वो सीख गए, जिसको पता था अच्छा रिवीजन हो गया। हाँ चलिए इस फंक्शन में वैल्यू पास करते हैं, कॉल करते हैं, तो प्रिंट हेलो, क्या पास कर दें, कुछ भी स्ट्रिंग पास करना है, तो चलिए राहुल पास करते हैं, राहुल, इसको हम लोग कॉल करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ प्रिंट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ रिटर्न किया है, बट ये कंसोल नहीं किया, तो रिटर्न में वैल्यू पास सिर्फ पास हो गया, बट ये प्रिंट नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग को कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट प्रिंट क्या लिख दें, हेलो, लेट हेलो इक्वल टू, ये ले लिए हम लोग, कंसोल डॉट लॉग हेलो। अब इसको रन करते हैं, ये देखिए हेलो राहुल आ गया। तो यही है फंक्शन में से कुछ भी हमको कॉल कर प्रिंट करवाना है, तो हम लोग जैसे हेलो राहुल करना था, मुझे मान लेते हम लोग करण करना है, करण को कॉल करना है, तो करण लिख दिए, हेलो करण, इसको सेव कर लेते हैं पहले, अब एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए तो क्या आ गया, हेलो करण आ गया। तो वही है फंक्शन में, जैसे कि जब नीड है उसका वैल्यू चेंज करके, पैरामीटर चेंज करके आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकते हो आर्गुमेंट दे करके, तब आपको ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन जैसे हम वैल्यू को पास कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं, और ये जो एज ए फंक्शन जो ले रहा है इनपुट, ये क्या है, पैरामीटर।
पैरामीटर ले रहा है, तो ये नोमेनक्लेचर में है, यही है। चलिए सब आप लोगों को समझा ही दिया, एक और बच गया टॉपिक। जैसे कि हम रिटर्न के बाद जैसे कुछ हम लोग काम करते हैं, console.log टेस्टिंग। अगर हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं तो ये देखिए हेलो करेंसी रिपायर प्रिंट, ये टेस्टिंग नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि रिटर्न के बाद कोई भी एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसके बाद फंक्शन कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि रिटर्न तक ही एग्जीक्यूट करता है। वो वैल्यू भेज दिया जा, जैसे रिटर्न का कोई भी फंक्शन कुछ रिटर्न किया तो वो वैल्यू पास कर दिया यहाँ पे, उसके बाद रन करके तो कोई फायदा है नहीं, इसीलिए उसके बाद कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होता। इसीलिए हम लोग को रिटर्न के बाद लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो इसके बाद रन ही नहीं करेगा कमांड। चलिए हम लोगों ने काफ़ी फंक्शन इसमें समझा ही दिया आप लोगों को, फंक्शन की काफ़ी डिटेल। आप लोगों को अगर एरो फंक्शन के बारे में कुछ जानना है तो ये सिमिलर ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है एरो फंक्शन में। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एरो फंक्शन के बारे में मैं समझा दूंगा। फंक्शन दोनों का सेम ही रहता है, बट हल्का उसका सिंटेक्स डिफरेंट रहता है बस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टिल कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।